उनका जो R&I सेक्शन है उसमें ये पिटीशन है बराए रास्त इमरान खान साहब की तरफ से, और इसमें हमने जो एक अर्जेंट नोट लिखा है उस नोट में ये कहा है कि 2 बजे चूँकि रैली है तो इसलिए इस पे फौरी तौर पे ऑर्डर जारी किया जाए, और इलेक्शन कमिश्नर आ सकते हैं, कोई एक मेंबर हो वो भी ऑर्डर जारी कर सकते हैं। ये ऑर्डर उस तरह का ऑर्डर नहीं है जिसकी कोई हेयरिंग की जाए लंबी चौड़ी। ये ऑर्डर ये है कि आपका कानून ये कहता है, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने इस ऑर्डर का जो 15 नंबर पैरा है उसके अंदर लिखा हुआ है बाकायदा कि with regard to the election, in like matter, it is the duty of the provincial governments acting under the caretaker cabinets to proactively provide all aid and assistance as may be required by the Election Commission. The duty cast upon the authorities as set out in Section 50 of 2017's Act must also be discharged forthwith and proactively. जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया वही हमने इलेक्शन कमीशन से वो फैसला लिख के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और वो उसी पे हमने रिलीफ मांगा है। आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये इमरान खान के खौफ की वजह से पूरा शहर बंद करते हैं। इमरान खान के खौफ की वजह से केमिकल फेंकते हैं अपने बच्चों के ऊपर, बख्तरबंद गाड़ियां लाते हैं अपने बच्चों के ऊपर, वाटर कैनन यूज करते हैं अपने बच्चों के ऊपर। एक बच्चा शहीद होता है और एक जो कहता है मैं डॉक्टर हूं, आईजी पंजाब, उसकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मैं कौम को याद दिलाना चाहता हूं, आप जरूर मेहरबानी करके दिखाइएगा, किरदार वही है। उस वक्त शहबाज शरीफ था जिसके साथ जैनब के अब्बा को बिठाया गया था, और वही किरदार है जो उस वक्त कह रहे थे कि तुमने कोई मुतालबा नहीं करना, कोई बात नहीं करनी। कल भी 2 चैनल जो गवर्नमेंट के ऑब्वियसली हामी थे, आप में से और कौन सा चैनल है जिसको दावत दी गई थी कि उनकी कोई हमने मीडिया टॉक करनी है? आज़ाद मीडिया, आज़ाद रिपोर्टर, सवाल करने वाला मीडिया, सवाल उठाने वाले रिपोर्टर्स, उनको नहीं बुलाया गया। और फिर कल क्या हुआ कि एक मुजरिम की तरह हाथ रख के, जिस तरह जनरल शुएब साहब को जब गिरफ्तार किया गया, यहाँ पेश किया गया, तो पुलिस वालों ने हाथ रखा हुआ ऊपर, उसी तरह का हाथ आईजी का पड़ा हुआ है, और वो जो शहीद के वालिद हैं उसको सवालों के जवाब देने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो आपने इससे पहले जो एक्शन देखा था जैनब केस में, उस वक्त जो शहबाज की स्पीड लगी हुई थी पंजाब को, अब जो 11 महीने में स्पीड ने जो आज हमारा असर कर दिया पूरे पाकिस्तान का, अब लोग सब्जी खरीदने के लिए भी वो जगह ढूंढते हैं जहाँ से उस रेट पे मिले कि हांडी तो बच सके। आटा खरीदने के लिए जो फूड बास्केट है पाकिस्तान की और एशिया की कहते हैं पंजाब, उसके अंदर जो इफ़्फ़त माब ख़वातीन हैं वो भी लाइन में लगी हुई और धक्के खा रही हैं। तो जो हमने दरख्वास्त की है उसके 4 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये कि फौरी तौर पे इजाज़त दी जाए आज की रैली करने की, पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे। कब इस्तेमाल करेगा इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन गुजर जाने के बाद इलेक्शन कमीशन इख्तियारात इस्तेमाल करे। और तीसरा ये कि कंपेन करना हमारा आईनी हक है। तुम तो घर से नहीं निकल सकते, इसलिए तुम चाहते हो कोई भी ना निकले। तुम्हें तो लोग ढूंढ रहे हैं। तुमने कहा था 6 महीने में मैं वो हालत करूंगा कि कौम देखेगी। वाकई तुमने वो हालत की, पूरी कौम देख रही है। निकलो ना बाहर। जलसियां क्यों करते हो सरकारी इमारतों के अंदर और शादी हॉलों के अंदर? और जो तीसरा नुक्ता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एक पार्टी के ऊपर और एक लीडर के ऊपर अब तकरीबन 79 मुकदमे हो चुके हैं, कत्ल वाली FIR को शामिल करके। और इस हाल में किस तरह से फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराया जाएगा? दूसरा, ये जो सरकारी मुलाजिम, ये 144 लगाने वाला डिप्टी कमिश्नर है, वो मेरा RO होगा,
मेरे साथ वो क्या सलूक करेगा, ये हमें कबूल नहीं है। इसके लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कि आप मेहरबानी करें, इस कौम के मुस्तकबिल का सवाल है, आपके सूबे का मुस्तकबिल है, मेरा भी सूबा है, उसका भी मुस्तकबिल है। और इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो आरओज़ हैं और डीआरओज़ हैं वो अदलिया में से दे, और अदलिया में से जो दोस्त आते हैं उन पे लोगों को ज़्यादा एतमाद होता है दूसरे इदारों के जो उनके घर की चाकरी करते हैं हाउस ऑफ शरीफ की। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि PSL बहाना है, इमरान खान की रैली निशाना है, और इमरान खान ने बाहर आना है इंशाअल्लाह अज़ीज़, और PDM को भगाना है। अच्छा बाबर अहमद साहब, इमरान खान तो इलेक्शन कमीशन को तस्लीम ही नहीं करते और आप दरख्वास्त लेके यहाँ पहुँच गए हैं, ये दोहरा मेयार किस तरह की है? इलेक्शन कमीशन आपका सवाल है को तस्लीम नहीं करते, इलेक्शन कमीशन को सब तस्लीम करते हैं, PTI, इमरान खान, मैं। जो जानिबदाराना इकदामात, फैसले और रवैये होते हैं उनको हम तस्लीम नहीं करते, ये फ़र्क है। आपने सहाबी की बात की, मैं ताल्लुक न्यूज़ है, शिराज में नाम है। कल ज़मान पार्क में न्यू की टीम पर हमला हुआ, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑपरेटर जख्मी हुए। अभी तक आपकी तरफ से, PTI की तरफ से भी मजम्मती बयान सामने नहीं आया, वजूहात क्या है साहब में? मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन किसी टेलीविज़न के किसी कारकुन पे किसी जगह भी जो हमला हो, ना खुशगवार भी है, ना काबिल कबूल भी है, काबिल मुज़म्मत भी है। आप ये बता सकते हैं अगर इजाजत नहीं मिलती क्या रैली मंसूख की जाएगी? ये देखे ना, ये तो नहीं मिलती का लफ्ज़ वहाँ से आ सकता है या मिल गई आ सकता है। मैं प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता। इलेक्शन कमीशन, हमने दरख्वास्त जमा करा दी है, फैसला उन्होंने करना है, उनको करने दें, फिर हम अपना फैसला करेंगे। लेकिन रैली अनाउंस शुदा है, उसको गैर आइनी थोड़ा ही है, आइनी रैली है। जी अगर PTI रैली निकालती है लाहौर में, खान साहब उसको लीड करेंगे, इस दौरान अगर गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तो आप क्या रहते हैं, स्ट्रेटेजी बनाई है? देखें, हमने स्ट्रेटजी पूरी इलेक्शन कैंपेन की बनाई हुई है, एक एक मरल एक पे हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। जो पिछली रैली निकली थी, इंतज़ामिया के साथ बैठ के उसका रूट स्ट्रेटजी का हिस्सा था, हमने तय किया, और उसी तरह का रूट है, उसी तरह के सारे हमारे इक़दामात हैं, और सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है। इस मुल्क में ये वाहिद जमात है जिसने कभी नहीं कहा कानून तोड़ो, जिसने नहीं कहा कभी आइन तोड़ो। अब तो देखे ना, गवर्नर है वो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानता, दूसरा गवर्नर था वो कहता है लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मैं नहीं मानता, वजीर हैं वो कहते हैं हम आइन नहीं मानते, और वो कहते हैं कि इदारों पे हमला नहीं होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को इदारा ही नहीं समझते, हमला करते हैं रोज। जी बात क्या है सर, आपने बताया कि हुकूमत ने भुरकस निकाल दिया, मैं एक आम शहरी हूँ। अच्छा, नहीं आप सवाल नहीं कर सकते। जी आप जो कह रहे हैं मौजूदा हुकूमत ने लोगों का भुरकस निकाल लिया, ठीक कह रहे हैं। एक मिनट सुन लो ना, सुन लो। वो कहते हैं गवर्नमेंट ने तमाशा बनाया हुआ है, खून के कतरे भी आखिरी कतरे तक वो लड़ेंगे, ये अच्छा जज्बा है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा बात कर लें आप। जी देखें, सिक्योरिटी इदारों की जो ब्रीफिंग का सिलसिला जारी है, मेरा तो ख्याल ये है कि जब ब्रीफिंग हो, मसलन हमने 2 दफ़ा फ़ौज की ब्रीफिंग कराई थी, तो फ़ौज से बड़ा सिक्योरिटी इदारा तो मुल्क में कोई नहीं है। ISI की भी ब्रीफिंग कराई थी, उससे बड़ा भी कोई इदारा नहीं है जो इंटेलिजेंस कलेक्शन जिसका काम है। अच्छा, अब ये 2 इदारे हैं, अगर तो हम सारी जमातों को बुला के हमने बिठा के हमने ब्रीफिंग कराई है, तो ब्रीफिंग बंद कमरे में क्यों हो रही है? मैं सबसे बड़ा इलेक्शन का स्टेक होल्डर मैं हूँ, तहरीक इंसाफ है, इमरान खान है। सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग है तो हमें बुलाएं, हम कोई सवाल उठाता है हम उसका जवाब दें। एक दूसरा जो इसका पोर्शन है आपके सवाल का, वो ये है कि जो ब्रीफिंग के नाम के ऊपर या सिक्योरिटी के नाम के ऊपर इलेक्शन मुलतवी हो सकता है, नहीं हो सकता। ईरान में पूरी पार्लियामेंट उड़ा दी थी दहशतगर्दों ने, लेकिन इलेक्शन हुए, बीबी की शहादत के बाद भी हुए, और ज़ियाउल हक साहब के बाद भी इलेक्शन हुए, इसलिए ये कोई जवाब नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जब अदालतों में जाना होता है तो इमरान खान ये कहते हैं कि सिक्योरिटी के इंतजामात या जान को
वो रैली में पूरे इंतजामात के साथ, जिस तरह वो लाहौर हाई कोर्ट में गए तो साथ रैली अनअनाउंस थी, हज़ारों लाखों लोग निकल आए, पूरा शहर था, और वो अपनी गाड़ी के अंदर गए। उनको एक कंपाउंड के अंदर जाने दिया गया और कंपाउंड से कोर्ट ने कहा सिक्योरिटी दें, नहीं मिली। कोर्ट के अंदर गए, हमारे वकला ने सवाल उठाया, जज साहब ने फिर हुक्म दिया जो आप कह रही हैं कि सिक्योरिटी में लेके जाओ, फिर नहीं मिली। इसलिए कि इमरान खान के खिलाफ, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन ये मुसलसल थ्रेट है, और मुसलसल थ्रेट हमें कौन बताता है? हुकूमत बताती है। हमें कौन बताता है? जिनके पास थ्रेट अलर्ट आते हैं वो हमें बता रहे हैं सारे, और खुल के बता रहे हैं, कोई छुप के नहीं, कान में नहीं बता रहे। तो वो जिनके कान में बता सकते हैं उनको पता नहीं क्या बता रहे हैं। कोई और बोला था? इमरान साहब ये बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि जियो और 24 न्यूज़ को बुलाया गया था, लेकिन आपके मुखालिफिन कहते हैं कि खान साहब भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या फिर इंटरव्यू देते थे फिर वो भी पिक एंड चूज करते थे। आपने नाम लिया, मैंने नाम नहीं लिया था। 2 को मैंने कहा बुलाया गया, तो आपने, मैंने साथ ये कहा था ये हुकूमत के हामी हैं, आपने नाम लिया, आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब ऑडियो लीक हुई है, उसको अगर कमेंट करना चाहेंगे? देखें, जो ऑडियो लीक हुई है वो ऑडियो लीक नहीं है, वो दस्ते कातिल पे, कफ़े कातिल पे या खंजर पे, शायर ने कहा हुआ है, तीनों जगह जहां किसी मजलूम का खून होगा, ज़मीन पे गिर जाए तो वहां भी जम जाता है। ये खून बोला है और बता रहा है, खून निशानदेही कर रहा है कि कौन इस ड्रामे का स्क्रिप्ट राइटर है, कौन इस ड्रामे को, जो जिसको मैंने नाम दिया है कि इट इज़ कवर अप डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन अच्छा नहीं लगा आपको? ये जो कवर अप डॉक्ट्राइन है, इस डॉक्ट्राइन की जो कल आपने देखा, स्क्रिप्ट राइटर है खातून, उसकी आवाज़ सामने आई, साथ उसके कोई अंकल हैं, परवेज़, एक परवेज़ तो रुखसत हो गए, मुझे नहीं पता ये कुछ दूसरे कौन से हैं जो, आई होप कि ये वो नहीं है जिनको वजीर से हटाया गया था कि वो लीक करते रहते हैं चीज़ें। और फिर उसके जो फाइनेंसर हैं वो उसके अब्बू हैं, और उसका जो यहाँ पे डायरेक्टर है वो उसका चाचू है, और उसमें जो 2 अदाकार आए थे, एक अदाकार ने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। तुम्हें तो इतना नहीं पता कि वो FIR भी ठीक नहीं है, डॉक्टरी बाद में करना, IG पहले बनो, FIR खारिज करो। थैंक यू। 13 तारीख में दोबारा तलब किया हुआ, तो क्या सिक्योरिटी में जवाब के बिना में पेश